4 साल पहले एक बेटी की शादी की जाती है और बड़े ही धूमधाम से, एक गरीब पिता की बेटी होती है और बड़े ही धूमधाम से इकलौती बेटी का शादी करते हैं। और शादी करने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो कुछ दिन तक ससुराल के लोग उसको बहुत ही मान सम्मान के साथ रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ टॉर्चर किया जाता है ना, वो जो दर्द का दास्तान आप सुनेंगे तो शायद आपका भी रूह कांप जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें, उससे पहले 3 साल की एक बेटी थी। उस लड़की को उसके बावजूद भी वो डिलीवरी पीरियड में थी और लगातार वो अंतिम माह उनका चल रहा था। उसके बाद उसके ससुराल में कोई भी उनको देखने के लिए नहीं थे, सब कोई छोड़ के उनको वहां से दूर चले गए थे। उसके बाद जब उसके पेट में दर्द शुरू होता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी कोई नहीं होता है। और उसके बाद जब यहाँ पे फोन किया जाता है तो यहाँ नैयर से उनके लोग जाते हैं, उनके भाई जाते हैं, उनके भौजाई जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जब स्थिति भयावह होता है ना, वो जो दर्द की दास्तान आप सुनेंगे शायद आपको भी बड़ा दुख होगा। आइए हम परिवार के लोगों से बात करते हैं, आखिर किस प्रकार से वहाँ पे घटना घटित हुआ है। देखिए, ये परिवार के लोग सारे एकदम गम मना रहे हैं, क्योंकि इकलौती वो बेटी थी इस परिवार का। और सब लोग इस वक्त जो है पूरे गम में है, पूरे परेशान है। एक छोटी सी नन्ही सी फूल है, यही एक छोटी सी बच्ची है जो आज ये जो है इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वासलत खातून। अच्छा, आप कौन है उस लड़की का जो इस दुनिया से चली गई? लड़की का हम भाभी हुए, इसका मामी हुए। अच्छा, क्या नाम था आपके जो ननद? अस्मीना नाम थे, अस्मीना परवीन। कहाँ शादी हुआ? गोलमा, काम गोलमा। कितना दिन पे? 4 साल 2020 में हुआ था, अगस्त 13 अगस्त को हुआ था 2020 में। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या ऐसा दिक्कत हो गया आपके ननद के साथ कि आज ननद इस दुनिया में नहीं है और जच्चा बच्चा दोनों इस दुनिया से चले गए? क्या दिक्कत हो गया उसको? जब शादी हम लोग किए ना, शादी दे जितना जो होता बेटी का जितना सामान हुआ, डिमांड तो हमसे किया, हम सब चीज को पूर्ति की। आप लोगों को कब जानकारी मिली, कब वहाँ से फोन की? उसके बाद आप लोग गए तो वहाँ पे क्या? हम जब परसों हम अपने मायके में थे, मधेली में थे, तो हम सब आदमी, मेरा भाई का छेका तका था तो वहीं गए थे शायद देखने के लिए। तो हमको सुबह में 6 बजे कॉल किया, जो अपना भाई को कॉल, हाँ भाई को कॉल किया, भैया हम भी वहीं थे, भैया जो आइए, मेरा बहुत तबीयत खराब है, जो हम नहीं बचेंगे। तो सब भाई बोला क्या, जो बच्चा होने वाला है, पेन हो रहा है, इसको हमको बुला रहा, हम जाते हैं। उसका भाई बोला क्या, ठीक है हम आ रहे हैं। उनके भैया जल्दी आइए। तो हम लोग यहाँ से चलने में तो हम लोग को 1 घंटा लगेगा, क्या तो रास्ता बहुत दूर का है, सफर दूर का था। 4 आदमी से गए, वहाँ गए ना तो कोई नहीं था उस आंगन में, अड़ोस पड़ोस टोला मोहल्ला कोई नहीं था। लड़की अकेले वैसे पलंग पे 4 नालचित पड़ा हुआ था, कोई उसके पास नहीं था? कोई नहीं था, तकिया लेके पड़ी हुई थी, चिल्ला रही थी खूबे। अच्छा। ब्लड सब चीज गिरा हुआ था। तो हम गए ना, तो हम बोले क्या हुआ, काहे इतना रोती है? तो भाभी हमको बहुत दर्द होता है। तो उसको हम उठा के क्या हुआ, के फुफा सौस ननद हमको रात में ढकेल दिया था, जो हम गिर गए तो हमको चोट लग गया है। तो हम लोग बोले क्या, जो ठीक है चलो लेके जाते डॉक्टर के पास। तो उसको उठाए जैसे उसको बैठाए तो लड़की बैठ भी नहीं पाती थी, नहीं लड़की खड़ा हो पाती थी, नहीं लड़की चल पाती थी। तो हम लोग सोचे जो साला बच्चे होगा तो चलेगी ना, फिरेगी ना, सब चीज तो करेगी, इसको कोई कष्ट है तब ना नहीं भूलती है। तो हम लोग को नहीं हुआ, बोले क्या उसे गिरी पड़ी, चोट लग गया, दर्द करता, जाते हैं तो सब पास ठीक हो जाए। उसके बाद उसको हमें नहीं भूल रही थी, तो हम लोग को डर हो गया। इसका भाई बोले क्या जी नहीं जा पाएगी मोटरसाइकिल पे, एम्बुलेंस कीजिए। तुरंत इसका भाई एम्बुलेंस बुलाया, पत्थर घर से वो आया, वहाँ पे एम्बुलेंस पे उसको 4 आदमी पकड़ के उसको टांग के उस पे दिए। वो बोला क्या चलो लेके जाते पता। वहाँ गए तो वहाँ चेक कर लिया, कितनों करके मशीन दे के पेट पे किया, बच्चा का धड़कन पता नहीं चला, बोला क्या कहाँ पे ले गई थी, इतना सिज्जत करा के यहाँ लाए। तो हम लोग तो सोचे जो साला कहीं तुम कोनो डॉक्टर पास ले गए तो सिज्जत कैसे हो जाएगा। बोले मैम फर्स्ट बार यहीं लाए, बोले इसका पूरा हालत खराब है, इसका बजदानी पूरा फटा हुआ है। हम कहले सब मैम कहीं नहीं ले गए, बजदानी फटा हुआ था, हम लोग को तो नहीं था। तो वहाँ से वो बोला यहाँ नहीं समझेगा, इसको ले जाइए। वहाँ से वो हम लोगों को सहरसा रिटर्न किया। हम लोग को उस पास में पैसा था, हम सहरसा जाते हैं, बोले क्या जो यहाँ मधेपुरा है सदर हॉस्पिटल, यहाँ दिखा देते हैं। वहाँ से सदर हॉस्पिटल आए, तो सदर हॉस्पिटल में जैसे गए दिखाने के लिए, तो उसको दिखा रहे थे तो डॉक्टर आया, पहले मैडम सब देखा, मैडम सब पानी तानी लगा दिया। बोला क्या इसको पेट में सांस नहीं जा रहा, ससुराले से सांस नहीं जा रहा था। तो हम लोग को उतना हमको क्या था पता जो कैसे दम जाता नहीं जाता है, ऐसे ऐसे करता था। तो हम लोग बोले क्या वैसे दर्द जो है ना इसलिए सांसें से रहता, हमको पता नहीं चला।
तब वो बोला क्या जो ये लड़की बहुत गंभीर है, जो सर को फोन करो, सर आके चेकअप करेगा। तो जैसे सर आया, सर बोला क्या तुम लोग 4 घंटा लेट कर दिया है, 4 घंटा पहले आती तो लड़की बच जाता, मगर अब संभव नहीं है जो लड़की बचेगा। इसका भाई को बोलो, ये आप कौन है? इसका पति। कल के नहीं, इसका पति नहीं, इसका भाई है। कल का आप सिग्नेचर कर दो। तो इसका भाई बोला आपका सर पैर पकड़ते हैं, जो कैसे कर मेरा बहन को बचा दीजिए, बच्चा बचे मेरा बहन को बचा दीजिए। बोला क्या नहीं, तुम इस सिग्नेचर कर दो, जो मेरा बहन या बच्चा मर जाए तो हम डॉक्टर पे कोई आरोप नहीं, तो हम अभी पेट चीर देंगे। इसका भाई बोला जब बचबे नहीं करेगा सिग्नेचर काहे के लिए करेंगे, ऐसा हम काहे करेंगे, दूसरा जगह लेके जाते। कल के हाँ इसका उपाय होगा, मेडिकल कॉलेज में ऐसी तैसी का ऑक्सीजन का सब चीज का जरूरत है, हम ऑक्सीजन लगा के एम्बुलेंस पे तुमको भेज देते हैं, तुम जाओ मेडिकल कॉलेज। जब वहां से उसको लेकर आया वहां पे मेडिकल कॉलेज में, तो वो भी बोलता है पूरा गजन करा दिया, रिपोर्ट लाओ। तो उसका शौहर उसके पास था, तब ना उसको रिपोर्ट रहता, अल्ट्रासाउंड रहता, खून जांच रहता, हर चीज का रिपोर्ट रहता। जब उसके पास कोई है ना क्या, उसके पास कौन चीज का रिपोर्ट रहता? कुछ का रिपोर्ट तो नहीं है। पोलियो जी यहाँ 9 महीना में एक भी जांच नहीं किया ना, नहीं किया। उसको यहाँ जो 9 महीना में सुइया दिलाए, केंद्र पर दिलाता है टेटवस का सुइया, वही सुइया पड़ा हुआ था, वो कार्ड बनाए थे, वही कार्ड डेट होता, उसके बाद अलावा और कुछ नहीं था। तो जहाँ भी जाते सब डॉक्टर उसका रिपोर्ट मांगता था, रिपोर्ट रहता तब ना हम रिपोर्ट देते हैं। लड़की को बोला क्या रिपोर्ट आ नहीं तो ये नहीं बचेगा। मैम बोला क्या लास्ट समय है, इसको जल्दी यहाँ से ले जाओ नहीं तो नहीं बचेगा। जैसे वहां से उठा के ऑटो किए, लड़की को रिक्शा पे गड़का के ले गए, ऐसे उठा के ऊपर पाटलिपुत्र लेके जा रहे थे, ये रास्ते में से बैठा है, लड़की का दम टूट गया। लड़की का दम इसलिए टूटा जो वहाँ कोई नहीं था। अगर वो घर में एक भी आदमी रहता, रात में लड़की गिरा दिया वो, तो अगर वो लड़की गिरा दिया तो अगर देखता उसको उठा के 4 घंटा पहले लड़की को लेकर चले आता हॉस्पिटल, लड़की बच जाता। बच्चा ना बचे ना तो लड़की बच जाता, मगर जानबूझ के ना शादी करके मारा गया है, सर्जरी करके मारा गया। पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो वो भी बोला है जो लड़की का बलिदानी फटा हुआ था, बच्चा का सिर थोकचा हो गया था, चोट लगा। बताइए इसका इंसाफ दिलाइए हम लोग को। क्या साजिश है? शायद हमें लगता है सब कुछ सोच समझ के किया गया था, क्योंकि लड़की जब डिलीवरी पीरियड में हो, आपकी पत्नी जब डिलीवरी पीरियड में हो, उसको छोड़ के उसका पति जो है 2-4 घंटा के लिए भी कहीं जाता है तो जरूर फोन से बात करता है कि तुम कैसी हो। लेकिन यहाँ तो 3-4 महीने से वो गायब थे, वो ही नहीं उसके परिवार के सारे लोग छोड़ के चले गए थे, और बताया जा रहा है कि उसके साथ साजिश हुआ है और रात में उसको पीछे से धक्का दे दिया गया था। उस वजह से वो डिलीवरी पीरियड में थी, लास्ट टाइम था, और उनका बच्चा और जच्चा दोनों उसी समय में लगभग खत्म हो गया था। लेकिन डॉक्टर के पास जब जैसे ही आया, वहां से पहले पतरगढ़ से फिर मधेपुरा सदर से मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक आते आते अंतिम पोजीशन उनका हो गया था। यहाँ पे बचाना असंभव हो गया था डॉक्टरों के लिए। डॉक्टर भी स्पष्ट बता रहे थे अगर 3-4 घंटा पहले आप आते तो हम लोग प्रयास कर सकते थे। बाकी ये स्थिति है। बताइए, एक लड़का जो है क्या स्थिति कर दिया अपने पत्नी का। कहीं ना कहीं इसके वजह यही है कि वो बता रहा था कि लड़की जो है काली है, लड़की श्यामली है, और उसके बावजूद भी पहला बच्चा जो उसका लड़की हो जाता है तो और भी उसको कष्ट देने लगता है, और भी उसको तकलीफ देने लगता है कि हम तो 5 भाई हैं, पांचों के पांचों भाई हैं, बेटा है, लेकिन तुम कैसे बेटी पैदा कर दी। बताइए, ये किसी के हाथ में है क्या कि हम बेटा पैदा करें कि बेटी पैदा करें? ये किसी के हाथ में तो नहीं है, ये तो ऊपर वाला कर सकते हैं ना। बाकी दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि गोरी है तुम काली है, गोरा काला भी तो भैया अल्लाह के देन है ना, हम आप तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कार्य किया है ना, ये आपको ऊपर वाले भी माफ नहीं करेंगे, जरूर आपको सजा मिलेगा। बाकी और हम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप कौन है? उनसे लड़की का कौन है? दीदी है उनका। अच्छा, आपसे कब बातचीत हुई थी? हमसे उसको अक्सर बात होते थे, उस रात में भी बातचीत दिन में हुआ था। अच्छा, उस दिन में जिस रात में उसका घटना हुआ? जी, हम उसको बोले कि आसियाना तुम तो प्रेग्नेंट हो, ऐसे हमेशा बात करते कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम कम से कम डिलीवरी करने जाओगी तो 40-50 हजार रुपया लगेगा, तुम मम्मी कन चली जाओ, तुम्हारा शोहर छोड़ के चले गए हैं, मम्मी कन चली जाओ। तो वो बोल रही थी कि बाजी हम कैसे चले जाएंगे छोड़ के, हमको एक बार तलाक दे दिया, दोबारा करता कि आप वहाँ जाओगे फिर तुमको तलाक दे देंगे, तो कैसे हो? तलाक का उसको डर दिखाया जाता था। क्योंकि 10 महीना पहले ही उनका तलाक हुआ था। अच्छा। निकाह किए दोबारा से हम लोग, मेरे पास दोनों कागज है उसका। अच्छा। पहले वाला भी 4 साल पहले वाला, दोबारा तलाक देके लिखित नामा करके फिर से उसका निकाह बनाए, वो भी कागज है मेरे पास। अच्छा, एक बात सवाल है आप लोगों से, जब लड़की पढ़ी लिखी थी, तलाक वो फोन पे दे रहा था, तो आप लोग कानून का सहारा क्यों नहीं? कानून का हम बोले उनको, लड़की बोली कि कानून का सहारा लेंगे हमको छोड़ देगा, ठीक है हमको। हाँ, और वो बोल रही थी कि बाजी मेरे एक सीजर से बच्चा हो गया है, खुदा न खास्ता हमको ऐसी तलाक दे दिया है, फिर छोड़ देगा पूरे कानूनी तौर से, तो हमको कौन करेगा शादी, या कैसे रहेंगे? तो हम लोग, कोई भी इंसान संसार बसाना चाहता है, गलती है मगर संसार बसाना चाहते हैं। तो हम बोले आसियाना, जब तुम्हारा शोहर तुमको 4 महीना से छोड़ के चले गया हुआ है, तुम्हारा डिलीवरी होने वाला है, अगर तुम्हारा डिलीवरी सीजर ही होगा, पैसा तो बोला बाजी हमको सरकारी
50,000 रुपया मिले हुआ है, हम उसको रखे हुए हैं। यदि अम्मी के पास भी नहीं है, शोहर भी साथ नहीं देगा, तो वही पैसा से हम डिलीवरी कर लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उसको इतना विश्वास था कि मेरे पास पैसा है, पर उसका पैसा नहीं, उसको वहाँ आदमी का जरूरत था। बिल्कुल। या तो उससे लोग में झगड़ा हुआ या गिर पड़ गया तो उसको उठाना चाहिए ना, खबर देना चाहिए ना, या खुद से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनका इस तरह से बच्चा का माथा फटा है और बच्चेदानी फटा है, जिसके कारण उसको पोजन होके मर गई। 12 घंटा के अंदर वो मर। अच्छा, इसका दोषी किसको मानते हैं आप प्रॉपर? दोषी कौन है? वो जो जच्चा और बच्चा दोनों खत्म हो गया। आज अगर सोहर साथ रहता तो किसी का जरूरत नहीं पड़ता। दुनिया में किसी का जरूरत नहीं पड़ता, न माँ का, न दुनिया का, न नहरा का, किसी सोहर रहता तो किसी का जरूरत है। जो जब उसका सोहर ही साथ छोड़ दिया तो दुनिया वाला भी साथ छोड़ दिया वहां से। और हम लोग बोलते थे आओ आओ आओ, तो वो बोलती थी कि हमको तुम लोग जबरदस्ती ले जाओगी, फिर हमको तलाक देगा। तो वो हम लोग डबल डिसीजन में थे कि जबरदस्ती हम लोग बेटी को ले आएंगे, फिर तलाक दे देगा, तो क्या करेंगे। फिर बोलती थी 2 बच्चा लेके हमको फिर तलाक दे। उल्टा उनको तलाक दे दे के ना ये कर। और वो काली है, ये है, आप ही बताइए, काली लोग का संसार नहीं बसेगा? बिल्कुल। क्यों नहीं बसेगा? जब तुम्हारा काली है, ये क्या है, जब तुमसे उससे निकाह हो गया, तुमको उस पे माया आ गया, तुम 2 बच्चा पैदा कर लिए, तब काला नहीं देखे, तब काला नजर आने हाँ, तब तुमको काला। बेटी तुम्हारा सांवला हो गया तो तुम भी तो सांवला हो। यही सब बात आप देखिए, क्या आप ही लोग पर डिपेंड करता है, तो क्या कीजिएगा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या न्याय के लिए देखिए, हमारा तो चला गया जो बात है, हमको इंसाफ चाहिए, वो भी ऐसा इंसाफ जो आगे वाले पीढ़ी बेटी सबके लिए होना चाहिए। मेरा तो सामान चला ही गया, जो कभी घूर के आने वाला नहीं है। सही बात है। देखिए, कितनी पढ़ी लिखी लड़की थी वो, और बहुत ही समझदार और स्वाभाविक थी कि यहाँ से बार बार कहने के बावजूद भी वो अपना नैयर नहीं आती थी कि हम यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह। लेकिन वहाँ पे रहना उसको दुश्वार हो गया, और उसके साथ कोई अंतिम वक्त जब डिलीवरी का होता है ना, तो पति का रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन पति तो शरीर से क्या, फोन से भी रहने के लिए तैयार नहीं है। और बताया जा रहा कि एक बात बताइए, जब आप उनकी पत्नी डेथ हो गई तो फोन से बातचीत हुई आप लोगों को? क्या बोले? फोन से हम लोग को बात नहीं हुआ। उसका जो बड़ा अब्बा है ना, उसका बड़ा अब्बा, उसको बुआ, उसकी चचेरी बहन तहन सब फोन किया, जो कामिल ऐसे ऐसे बात, हमारा पत्नी इंतकाल कर गया। तो क्या बोलता है, 3,000 रुपया भेज देते हैं, उसका कफन खरीद के उसको दफना देना, हम जा रहे दाढ़ी मूछ बनाने के लिए। उसको इतना पड़ा हुआ था, जो दाढ़ी मूछ बनाने के लिए जा रहा था, उसको एक वीडियो कॉल करके खुद पत्नी का मुंह नहीं देखने का चाहता था, नहीं देखा। बोला 3,000 रुपया भेज देते हैं, उसका कफन कर देना, हम जा रहे दाढ़ी मूछ बनाने के लिए। उसके ससुराल वाले कोई आए थे क्या? कोई नहीं सास फोन किया, नहीं ससुर फोन किया, नहीं देवर फोन किया, नहीं गोतनी फोन किया, नहीं ननन फोन किया, नहीं नंदोसी फोन किया। और ससुराल से अभी तक इतना चचेरा मचेरा कोई भी नया मट्टी देने के लिए, कोई नया मट्टी देने के लिए, वहां से जितना मैके वाला था इतने ही मट्टी दिए। ससुराल से कोई नया मैके देने के लिए। कोई मधेपुरा में ननन आई तुरंत 5 मिनट, तो हम लोग बोले जिसको पकड़ेंगे, इसी लोग के कारण मौत हुआ है। हम लोग जैसे उसको पकड़ते उससे पहले वो भाग गई, नहीं दी, सब भगा दिया। तुम वहाँ काहे गई, तुम भागो, वहां से तुमको पकड़ लेगा तो तुरंत भाग गए। हम लोग तो पहले तो अपना को देखेंगे, पहले उसको जाएंगे पकड़ने के लिए, तो पहले तो रोड पे लोग रहा तो उसको नहीं पकड़ते हैं। जिसका बेटी चले गया, उसका माँ लोग रहबे न करेगी, तो हम उसको पकड़ेंगे दूसरा को जाकर पकड़ने के लिए। बोले ना, हम लोग को सरकार, हम लोग को पुलिस दरोगा हम लोग का साथ देगा, तो जरूर से कोई सजा मिलेगा। मगर अभी जो चले गया उसके साथ दूसरा को जाने नहीं देंगे। उसको क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम था मोहम्मद कामिल, लड़का का बाप का नाम था मोहम्मद कलीम। वाह कामिल जी, आपने तो कमाल कर दिया। जब आपकी पत्नी जिंदा थी तब तो आप साथ नहीं दिया, लेकिन मरने के बावजूद भी आप एक मिट्टी तक भी अपने पत्नी को नसीब नहीं होने दिए। ये आपने कमाल कर दिया, और इसका सजा आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया जो है वो आपके ऊपर लागू होगा, और आप ही के चलते एक नहीं 2 जान गई है, जच्चा और बच्चा जो दोनों इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। इस घर की इकलौती बेटी थी वो, समझदार थी वो, पढ़ी लिखी थी वो, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको काली नजर आती थी। जब आपको एक चरचक्का मिल जाता तो फिर गोरी हो जाती, ऐसा ये परिवार का आरोप है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के घटना के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। बाकी टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।